बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है सर्विस लाज के हवाले से, वो टाइप्स ऑफ पेनल्टीज़ के हवाले से है। सर्विस लाज जो है सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 का, उसका सेक्शन 12 इसको डील करता है। इसमें जब भी पेनल्टीज़ दी जाती हैं हायर अथॉरिटी की तरफ से लोअर अथॉरिटीज़ को, तो उसमें उन्होंने कुछ ग्राउंड्स लेनी होती हैं। मिसाल के तौर पे मिसकंडक्ट की एक ग्राउंड लेनी होती है, इनएफिशिएंसी की लेनी होती है, इनएफिशिएंसी मिसाल के तौर पे उसकी लेनी होती है। उसके अलावा उन्होंने लेनी होती है कि ये बंदा जो है ये किसी ऐसे सीक्रेट को जो है वो शो कर रहा है जो कि उसे नहीं बताना चाहिए। करप्शन के हवाले से ग्राउंड लेनी होती है। जो मिसकंडक्ट है उसमें ये है कि इसने हायर अथॉरिटी का कोई आर्डर जो है वो डिसोबे किया है। इनएफिशिएंसी में आ जाता है कि उसने प्रॉपर काम नहीं कर रहा, इसके ज़िम्मे जो काम लगाया जाता है वो उसको कंक्लूड नहीं करता, लेम एक्सक्यूज़ करता है, या उससे काम आता नहीं है, वो या अवेयर नहीं है, ये स्किल जो है इसके पास नहीं है। जो इस हवाले से ये ग्राउंड्स लेनी पड़ती हैं, फिर उसको पेनल्टीज़ जो हैं वो दी जाती हैं, इम्पोजिशन की जाती हैं पेनल्टीज़ के हवाले से। अब पेनल्टीज़ जो हैं इनकी दो काइंड्स हैं, टू टाइप्स हैं पेनल्टीज़ की। एक मेजर पेनल्टी होती है, एक माइनर पेनल्टी होती है। माइनर पेनल्टीज़ की आगे काइंड्स हैं और मेजर पेनल्टीज़ की आगे फिर काइंड्स हैं। हम पहले माइनर पेनल्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। माइनर पेनल्टी में नंबर 1 सेंश्योर आ जाती है। इसमें वो क्रिटिसिज्म करते हैं जस्ट, या उससे बुला के डांट डपट कर देते हैं कि आप ये काम क्यों नहीं किया, या ऐसे किया, या आपने ये गलत किया, आपको ऐसे करना चाहिए था। ये बड़ी छोटी सी है, क्रिटिसिज्म के हवाले से है। उसे बुला के एक दफ़ा जो है वो कह दिया जाता है कि आपने ये काम गलत किया, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। नंबर 2 उसमें आ जाता है कि विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, उस बंदे की प्रमोशन रोक ली जाती है। मिसाल के तौर पे उसने 18 से 19 स्केल में जाना है, उसको रोक लिया जाता है, विद होल्ड कर लिया जाता है। प्रमोशन जो है जिस तरह उनकी रिपोर्ट के बेस पे होना होती है, प्रमोशन होनी होती है, उस प्रमोशन को रोक लिया जाता है। आगे आ जाती है विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। ये पे स्केल के मुताबिक इंक्रीमेंट होता है एनुअल बेसिस पे। वो इंक्रीमेंट जो सैलरी के साथ मिलता है वो रोक लिया जाता है। उसके अलावा होती है स्टॉपेज ऑफ एफिशिएंसी बार ऑफ टाइम स्केल, इसको स्टॉप कर दिया जाता है। आगे आ जाती हैं मेजर पेनल्टीज़। मेजर पेनल्टी में जो नंबर 1 है वो डिमोशन है। डिमोशन में उसका जो स्केल है उसको रिडक्शन की तरफ ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे उसका 18 स्केल है तो उसको 17 पे ले आएंगे, 17 है तो 16 पे ले आएंगे। ये मेजर पेनल्टी में है कि उसकी स्केल की डिमोशन कर दी जाती है। नंबर 2 पे है रिकवरी ऑफ लॉस। जो लॉस उसने कोई किया है फाइनेंशियल हवाले से, उसकी रिकवरी जो है वो करवाई जाती है उससे, लॉस के हवाले से वो आ जाती है। उसके बाद आ जाती है कंपलसरी रिटायरमेंट। कंपलसरी रिटायरमेंट जो है वो अगर कोई गवर्नमेंट का मुलाजम है और वो कोई उस पर एलिगेशन आ गया है या उन्होंने प्रूव कर लिया डिपार्टमेंट ने, तो वो उसकी कंपलसरी रिटायरमेंट कर देंगे। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि इसकी सर्विस 25 साल होनी है, मैच्योरिटी ऑफ सर्विस जो है वो 25 साल है, तो इसके 23 साल हो गए, इसे कंपलसरी रिटायरमेंट कर दें, तो उसमें फिर उसको पेंशन मिलेगी। अगर 10 साल से सर्विस कम है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, अगर 10 साल से ज़्यादा है तो उसको पेंशन मिलेगी। अब उसके बाद आ जाती है रिमूवल फ्राम सर्विस और डिसमिसल फ्राम सर्विस। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोनों। रिमूवल फ्राम सर्विस में वो बंदा आगे जॉब कर सकता है, इसकी इंटेंसिटी डिसमिसल से कम है रिमूवल में। और जो डिसमिसल है इसमें बंदे के लिए आगे फ्यूचर में जो जॉब है या एम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉई किसी का बनना जो है वो बार है, वो जॉब नहीं कर सकता। डिसमिसल जो है ये ज़्यादा सीरियस है रिमूवल की निस्बत जो है। अब इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर आपकी रिमूवल या डिसमिसल ड्यूरिंग प्रोबेशन हुई है या कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हुई है तो फिर आप आगे नेक्स्ट जॉब कर सकते हैं, वो आपको बार नहीं है दोनों सूरतों में। अब इन पेनल्टीज़ के हवाले से जो डिपार्टमेंट ने काम करने हैं वो क्या करने हैं और आपने क्या चीज़ें नोट करनी है। डिपार्टमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो आपको शो काज नोटिस इशू करें, आपकी पर्सनल हेयरिंग करे, आपके अगेंस्ट जो आर्डर करे वो रिटन फॉर्म में हो। ये ज़रूरी है चीज़ें। आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि जिस बंदे ने मुझे शो काज नोटिस भेजा क्या वो कॉम्पिटेंट पर्सन है या नहीं है, जिसने मेरी पर्सनल हेयरिंग की क्या वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, जिसने मेरे अगेंस्ट स्पीकिंग आर्डर पास किया वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या नहीं है। अगर ये जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ना हों तो आपका आर्डर 1 मिनट में सेट असाइड कर दिया जाएगा।
ये आज का हमारा टॉपिक था। सर्विस लाज के हवाले से जो पनिशमेंट्स पेनल्टीज़ दी जाती हैं उस हवाले से, ये सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 12 के हवाले से था। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।